आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से बाइबल अध्ययन विधि के साथ आप लोगों के सामने यूट्यूब के माध्यम से आने में मदद की कि मैं बाइबल अध्ययन विधि के बचे हुए भागों को आप लोगों के सामने रख सकूं। पहले इस चैनल का नाम पास्टर हितेश भारती था, पर अब इस चैनल का नाम इक्सतुस रख दिया गया है कि इस नाम के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। इक्सतुस शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है परमेश्वर पिता के पुत्र यीशु मसीह उद्धार करता है। कितना अच्छा शब्द और कितना अच्छा मतलब है। इसलिए इस इक्सतुस चैनल में आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दें। मेरे प्रियो, पिछले दिनों में हम लोगों ने यह सीखा था कि हमें बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए। नंबर क के अंदर हमने देखा कि धर्मशास्त्र ऐसा करने की सलाह हमें देता है, और नंबर ख के अंदर हमने यह भी देखा कि बाइबल हमारी प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए धन का भंडार है, इसलिए हमें बाइबल पढ़ना चाहिए। मेरे प्रियो, नंबर ख के अंदर 20 पॉइंट हैं जो परमेश्वर के वचन से लिए गए हैं। इन बातों को बड़ी ध्यान से सुने, जिससे कि आप विवश हो जाएं परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए। नंबर ख, बाइबल हमारी प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए धन का भंडार है। ये हेडिंग है। इसके अंतर्गत यदि हम प्रतिदिन लगातार परमेश्वर के वचन के अध्ययन में अपने आप को लगाते हैं तो एक अद्भुत फसल को काटने पाएंगे। यह फसल कई गुना होगी। इसे हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक रूप में और उस सेवकाई में जिसे परमेश्वर ने हमें दी है, तब फलवंत होती हुई देख पाएंगे। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को बोते ही रहेंगे तो हमारे लिए बहुत से लाभ की गारंटी दी जाती है। गलातियों 6 का 2 से 9 पद के नीचे दी हुई सूची में आशीषें दी गई हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा आती हैं। नंबर 1, वचन हमारे उद्धार को सुरक्षित रखता है। वचन हमारे उद्धार को सुरक्षित रखता है। याकूब 1 अध्याय के 21 पद में लिखा हुआ है, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। ध्यान से सुनिए, इस वचन में क्या लिखा है। वचन तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। ये वचन ही है जो प्राण को सुरक्षित रखता है। मेरे प्रियो, हमारे अंदर परमेश्वर ने एक आत्मा दी है और हमें उद्धार दिया है, और इस उद्धार को हम तभी सुरक्षित रख सकते हैं जब तक हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते रहेंगे। एक और पद है, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय का 16 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। कैसा करता रहेगा? जब आप ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा है कि अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह। मतलब वचन की चौकसी करना। जब आप वचन पढ़ेंगे तभी तो वचन की चौकसी कर पाएंगे, उपदेश की चौकसी कर पाएंगे। उपदेश अर्थात जो वचन प्रचार करना है उसकी चौकसी तो कर, ताकि जब लोग सुने तो उससे लोग उद्धार को प्राप्त करें। मतलब ये वचन जो है सुनने वालों के लिए उद्धार का कारण हो जाए। तो मेरे प्रियो, ये वचन ही है जो उद्धार का कारण होता है। जो कोई वचन को सुनता है, वचन पर मन लगाता है, वचन में यदि चलता है तो इस वचन से ही उसका उद्धार हो पाता है।
इसीलिए वचन को बहुत ही ज़रूरी है कि आप सभी या हम सभी मिल कर के अध्ययन करें और अपने उद्धार को सुरक्षित रखने का काम करें। नंबर 2, यह आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है। यह आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है। यह मतलब वचन। पहला पतरस 2 अध्याय का 2 पद में लिखा हुआ है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। गौर कीजिए इस वचन पर। जब एक बच्चा का जन्म होता है तो उसको दूध की ज़रूरत होती है, और जब उसको दूध पिलाया जाता है, उसका अच्छे से देखभाल किया जाता है, तब ही जाकर के उसका शरीर हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहता है और वो बच्चा बढ़ता जाता है। यदि उसको दूध सही से ना पिलाया जाए, उसका सेहत का ख्याल ना रखा जाए, उसकी मालिश ना हो, उसको दूध ना पिलाया जाए, तो वो बढ़ेगा तो ज़रूर, लेकिन उसके शरीर में बहुत सारी परेशानी, बीमारी और शरीर में ग्रोथ के जगह पर कमज़ोरियाँ आ जाएंगी और उस बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम भी प्रभु यीशु मसीह में जब विश्वास करते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है, और जब हमारा जीवन यीशु मसीह ने बदला है तो हम नए जन्म को प्राप्त किए हैं और हम एक बच्चे की तरह हैं। जैसे कि बच्चे को आवश्यक होती है कि वो दूध को पिए और टाइम टाइम पर उसका ख्याल रखा जाए, उसी प्रकार हम भी प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं। और जब यीशु मसीह के बच्चे हैं तो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के वचन को, जो आत्मिक दूध है, इसको हम पिएं, इसको हम पढ़ें, इसको हम रोज़ जो है अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करें, ताकि हमारी जो आत्मिकता है वो आत्मिकता के स्तर कम ना हो बल्कि और भी बढ़ता जाए। हमारा आत्मिक बढ़ोतरी हो, हमारा आत्मिक विकास हो। जैसे कि बच्चे का विकास नहीं होता है तो माता पिता को चिंता हो जाती है और वो जो है डॉक्टर को दिखाते हैं, इलाज करवाते हैं, तब जा कर के उस बच्चे का सुधार होता है। और जब सुधार होता है तो खुश होते हैं, जब सुधार नहीं होता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से हम यीशु मसीह के बच्चे हैं और यीशु मसीह चाहता है कि हम भी यीशु मसीह के वचन को और भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके, उस वचन का अध्ययन करके अपनी आत्मिक विकास को बढ़ाएं। तब हमारा यीशु मसीह हमसे खुश होता है। इसीलिए वचन का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। खास करके ये वचन हमें ये बताते हैं कि हमारे उद्धार जो है सुरक्षित रहते हैं यीशु मसीह के वचन से, और ख़ास करके हमारा आत्मिक बढ़ोतरी होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन को गंभीरता से पढ़ें।